हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो लीड कोड का 207 कोर्स शेड्यूल है। क्वेश्चन देख लेते हैं। देयर आर अ टोटल ऑफ नम कोर्सेज यू हैव टू टेक लेबल्ड फ्रॉम 0 to num course -1. You are given an array prerequisite where prerequisite ai bi indicates that you must take care of bi first if you want to take course ai. For example, the 0 1 indicates that to take a course 0 you have to first take the course 1. Return true if you can finish all courses, otherwise refuse, return false. अब एग्जाम्पल देके समझ लेते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है। डीएफएस कैसे मैं आपको इंट्यूशन क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक लगने वाला है ना, कैसे सोचेंगे, सारा एक एक करके कवर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं। बोल रहा है कि 0 वाला कोर्स हम लोग तभी ले पाएंगे जब हम 1 वाला कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि जब 1 वाला कंप्लीट हो जाएगा तभी जीरो हमारा कंप्लीट होगा। तो एक तरफ से ऐसा बोलिए कि 0 का जो डिपेंडेंसी है 1 पे है, तो अगर हम लोग 1 को कंप्लीट कर लेंगे तो 0 वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। इस वाले एग्जाम्पल में देखिए, दूसरे वाले में तो यहाँ पे हमको ट्रू रिटर्न करना है कि हाँ हम सारे सारे कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल में देखिए, इस वाले एग्जाम्पल में क्या है कि 0 की डिपेंडेंसी है 1 पे। क्यों? क्योंकि जब तक हम लोग 1 वाला कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक 0 वाला कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, और फिर बोल रहा है कि 1 का डिपेंडेंसी 0 पे है। दूसरे वाले में ही बोल रहा है कि 1 का डिपेंडेंसी 0 पे है। तो जब तक हमारा 1 का डिपेंडेंसी, जब तक हमारा 0 नहीं कंप्लीट होगा तब तक 1 नहीं कंप्लीट होगा। तो 0 खुद 1 का वेट कर रहा था पहले वाले में, अभी 1 0 का वेट करने लगा। तो ये कभी कंप्लीट हो पाएंगे आपस में? क्योंकि 0 1 का वेट करेगा और 1 0 का वेट करेगा, तो यहाँ पे ये रिटर्न हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 1 2 का वेट कर रहा है। ठीक है, कि जब तुम 2 कंप्लीट हो जाओ तब मैं अपने आप कंप्लीट कर लूँगा। ठीक है, 2 खुद 3 का वेट कर रहा है। ठीक है, 3 खुद 4 का वेट कर रहा है। ठीक है, तो आप ये देखो कि मतलब ये एक हमारा ग्राफ ऑफ सीरीज बन गया कि अगर हमारा 4 कंप्लीट हो जाएगा तो मैं 3 को कंप्लीट कर दूंगा, जैसे ही 3 कंप्लीट होगा 2 को कंप्लीट कर लूँगा, और जैसे ही 2 कंप्लीट होगा वैसे ही 1 को कंप्लीट कर लूँगा। तो इस केस में हमारा जो आंसर आएगा वो ट्रू आएगा। ठीक है, ये वाला देख लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि 1 वेट कर रहा है 2 का और 3 वेट कर रहा है 4 का। तो अगर मैं 2 को कंप्लीट कर दूँ तो 1 भी कंप्लीट हो जाए, 4 को कंप्लीट कर दूँ तो 3 भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ट्रू इस केस में। ठीक है, तो आई होप आपको एग्जांपल से क्वेश्चन तो समझ में आ गया। ठीक है, अब इंट्यूशन समझते हैं इसको सॉल्व करने का। देखिए, अगर ये हमारा 0 1 है तो हम क्या बोल रहे हैं कि 0 तो तभी कंप्लीट होगा जब 1 कंप्लीट होगा। ठीक है, 0 कभी तभी कंप्लीट होगा जब 1 कंप्लीट होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग चेक कर सकते हैं क्या 1 की डिपेंडेंसी किसी और पे है। अगर ऐसा होता 1 2 3 4, मैं आया 1 पे, 1 से बोला कि क्या तुम कंप्लीट हो सकते हो, तो 1 बोलेगा कि हम डिपेंडेंट हैं 2 पे। फिर 2 क्या बोलेगा? 2 बोलेगा हम डिपेंडेंट हैं 3 पे। फिर 3 क्या बोलेगा? 3 बोलेगा हम डिपेंडेंट हैं 4 पे। फिर 4 से पूछा जाएगा क्या तुम किसी और पे डिपेंडेंट हो? 4 बोलेगा नहीं, हम किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, हम सेल्फ है। तो 4 बोलेगा ठीक है, मैं अपने आप को कंप्लीट कर लेता हूँ। अपने आप को कंप्लीट करने का मतलब जैसे ही 4 अपने आप को कंप्लीट करेगा ये वाला लिंकेज तोड़ देंगे, राइट? क्योंकि 4 किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो इसका हम लोग ये वाला लिंकेज तोड़ देंगे, ये वाला लिंकेज तोड़ देंगे। अब 3 के पास जाएंगे, 3 से पूछेंगे क्या 3 तुम कंप्लीट हो सकते हो? तो कंप्लीट बोलेगा कि हाँ भाई मेरा मेरा किसी पे भी डिपेंडेंसी है नहीं। तो 3 बोलेगा ठीक है तुम भी कंप्लीट हो जाओ, फिर ये वाला लिंकेज तोड़ देंगे। फिर 2 से पूछेंगे क्या तुम कंप्लीट हो सकते हो? 2 देखेगा इसके पास अभी डिपेंडेंसी कोई नहीं है, तो 2 भी अपने आप को ब्रेक कर लेगा, 2 भी कंप्लीट हो जाएगा और लिंक ब्रेक कर देगा, और फिर 1 भी अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, ग्राफ कैसे बनाएंगे वो भी देख लेंगे हम लोग, लिंक लिस्ट यूज करके बना लेंगे। जो दूसरा ऑब्जर्वेशन, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था कि हम लोग एक इन डिग्री एरे लेके चलेंगे। ठीक है, अगर आपको टोपोलॉजिकल सॉर्ट पता है तो ठीक है, नहीं तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट में भी इन डिग्री यूज होता है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इन डिग्री कैसे हम लोग सॉर्ट करते हैं। हम लोग टोपोलॉजिकल सॉर्ट में क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा गिवन ग्राफ है 1 to 2 2 to 3 और 3 to 4। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक एरे बनाते हैं इन डिग्री, उसमें सबकी इन डिग्री लिखते हैं। जैसे 1 का इन डिग्री कितना है 0, 2 का इन डिग्री कितना है
1, 3 का इन डिग्री कितना है 1, 4 का इन डिग्री कितना है 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई 2 का डिपेंडेंसी है 1 पे, इन डिग्री मतलब 2 को एक कहीं से कनेक्शन मिल रहा है, राइट, टू की कहीं से कनेक्शन मिल रही है, राइट। तो इसको थोड़ा सा रिवर्स भी कर देते हैं, अगर रिवर्स कर दोगे तो क्या बन जाएगा, रिवर्स क्यों कर वो भी मैं बताऊंगा, जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम 3। आप ऐसे भी करोगे तो भी आउटपुट आएगा, मैं दोनों ट्राई किया हूँ, बट रिवर्स कर देंगे तो हमको थोड़ा इंट्यूशन मिल जाएगा। रिवर्स करने से हमको ये मिल जाएगा कि 4 किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, 4 किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, 4 से हम लोग 3 पे जा सकते हैं, 3 पे डिपेंडेंसी 4 की है। तो हम लोग पहले 4 को कंप्लीट करेंगे, जब 4 कंप्लीट हो जाएगा तो डिपेंडेंसी खत्म कर देंगे, फिर 3 पे चले जाएंगे। आपको इंट्यूशन समझ में आ रहा है। हम लोग ये बोल रहे हैं कि जो हमारा 1 है ना, 1 तभी कंप्लीट होगा जब 2 पे डिपेंडेंट है, इसीलिए हम ग्राफ का ये चेंज कर रहे हैं। मैं आपको अभी बोल रहा हूँ आंसर दोनों में आ जाएगा, आप ऐसे बनाओगे तो भी आ जाएगा और ऐसे बनाओगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। वो क्यों आ जाएगा वो भी लास्ट में देख लेंगे, लेकिन मैं जस्ट टू गिव इंट्यूशन कि ये जो हमारा 4 है, 4 हमारा किसी भी डिपेंडेंट नहीं है, राइट। 4 किसी मतलब कि इसको पास कहीं से रिक्वेस्ट नहीं आ रही है, ऐसा समझिए आप, ठीक है। 4 किसी के ऊपर डिपेंड नहीं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो 4 है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं, इसको कंप्लीट कर दो, 3 पे चले जाओ, ठीक है। अब 3 पे जाने का मतलब ये जो कनेक्शन बना रहा था ये कनेक्शन ख़त्म कर दो, तो ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इन डिग्री में लिखेंगे, ठीक है। 1 की इन डिग्री कितनी है, 1 की इन डिग्री, अभी अगर मैं ये वाला लूप बनाऊंगा 2 3 4 1, अब यहाँ पे हम लोग इन डिग्री एक एरे लेके रखे हैं, उसमें हम लोग 1 की इन डिग्री स्टोर करेंगे। तो 1 की इन डिग्री कितनी है, इन डिग्री मतलब जितने भी एज जो 1 को टच कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 से एक 1 पे आ रहा है, ठीक है। तो 1, 2 की इन डिग्री कितनी है, 2 की इन डिग्री है आपकी 1, 3 की इन डिग्री कितनी है, 4 से आ रहा है 1, 4 के पास किसी के पास नहीं है 0। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमको हमारे पास इन डिग्री आ गई, ठीक है। इन डिग्री आने के बाद अब ऐसे करके हम लोग इन डिग्री निकालेंगे सारी की सारे नोड का। इन डिग्री आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वो नोड उठाएंगे जिनका इन डिग्री 0 है, जिनका इन डिग्री 0 है उसका मतलब क्या, उसका मतलब ये कि वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो अब सेल्फ अपने आप कंप्लीट हो सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या करेंगे, एक क्यू लेंगे और उसमें सारे के सारे ऐड कर देंगे, उसमें सारे के सारे इन डिग्री जिनका जिनका इन डिग्री 0 होगा उन सबको ऐड कर लेंगे। अभी हम लोग इसमें किसको ऐड करेंगे, 4 को, क्योंकि वही एक एलिमेंट है जिसका इन डिग्री 0 है, ठीक है। और वो हमारा, और लेट से कि हम काउंट वेरिएबल ले रहे हैं, ये भी बताऊंगा मैं क्यों, या फिर कुछ भी ले लो आप, ठीक है। काउंट ले लो, लिस्ट ले लो, देखेंगे हम आपको समझाते हैं क्यों। काउंट की स्टार्टिंग वैल्यू 0 है, ठीक है। जैसे ही हम क्यू से पॉप आउट करेंगे 4 को, वैसे हम काउंट की वैल्यू 1 से बढ़ा देंगे, तो काउंट की वैल्यू हो जाएगी 1। अब हमारे पास 4 आ गया, ठीक है। 4 आ गया तो 4 यानी कि 4 को सॉल्व करने के लिए हमको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये क्यू हमको यही बताएगा कि इसमें जो भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो तभी प्रेजेंट होंगे जब उनको सॉल्व करने के लिए किसी की भी डिपेंडेंसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमने 4 क्यों डाला, क्योंकि इसकी डिग्री 0 थी। अगर और भी एलिमेंट होते, अगर और भी मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल भी लेके बताऊंगा, और अगर और भी एलिमेंट होते हैं जिनकी डिग्री 0 होती तो वो भी क्यू में हमारे आते हैं, ठीक है। क्यू को हमने निकाला, 4 आया। 4 से पूछेंगे कि क्या तुम्हारे यहाँ से कोई जा रहा है, तो हमको ग्राफ बता देगा हाँ भाई 4 से जो है वो 3 पे रिक्वेस्ट जा रही थी, राइट। देखो 4 से वो 3 पे रिक्वेस्ट जा रही थी यहाँ पे, तो हम लोग 3 को लेके आएंगे और 3 को बोलेंगे कि 4 तो ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर दिया, तो तुम्हारे ऊपर जो डिपेंडेंसी है ना, जो तुम्हारी इन डिग्री है, ये कनेक्शन तोड़ने मतलब जो तुम्हारी एक इन डिग्री है उसको तुम घटा दो। तो जैसे 3 की इन डिग्री यहाँ पे आप घटाओगे, 3 की इन डिग्री यहाँ पे घटाओगे, तो 3 की इन डिग्री कितनी हो जाएगी, यहाँ पे अपडेट होके 0 हो जाएगी। और जब हमारी इन डिग्री 0 हो जा रही है तो हम लोग इससे पूछेंगे कि अब क्योंकि इन डिग्री 0 होने का मतलब क्या, अब 3 की डिपेंडेंसी किसी के ऊपर नहीं है। लेट से कि हमारा 3 के पास एक और डिपेंडेंसी होता, कहीं कहीं और से आ रहा होता, 7 से आ रहा होता, राइट। लेट से कि 7 से आ रहा होता, तो इसकी डिग्री 1 नहीं होती, ये हमारे क्यू में हम इसको नहीं ऐड करते, ठीक है। अब क्या होगा, इस केस में इसके पास 0 हो गया तो 3 को हम लोग क्यू में ऐड कर देंगे, 4 हमारा पॉप आउट हो चुका है, अभी हमारा 3 बचा, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर क्यू से हम लोग 3 को पॉप करेंगे, 3 आएगा। जैसे ही हम लोग 3 को पॉप करेंगे ये बाहर आएगा, ये कट हो जाएगा और हमारा काउंट हो जाएगा 2, ठीक है। अब 3 से हम लोग पूछेंगे कि 3 वाला हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, राइट। 3 से पूछेंगे क्या तुम्हारे यहाँ से किसी की डिपेंडेंसी है, 3 बोलेगा हाँ भाई 2 पे डिपेंडेंसी थे मेरी, तो हम लोग 2 को बोलेंगे कि तुम अपना एक इन डिग्री जगह घटा दो, क्योंकि 3 वाला तो कंप्लीट हो चुका है, तो जब 2 घटाओगे तो 0 आ जाएगा। जब 0 आ जाएगा तो फिर 2 भी हमारा क्यू में ऐड हो जाएगा, तो हम लोग क्यू में भी 2 को भी ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग 2 को पॉप आउट करेंगे, क्योंकि 3 के पास केवल 2 ही जा रहा है। लेट्स से कि कुछ और भी होता है तो हम लोग और टाइम भी उसको इन सबका
नोड चेक करते हैं। अभी 2 बाहर आ जाएगा, जब 2 बाहर आएगा तो 2 को कंप्लीट करेंगे और काउंट की वैल्यू 3 से अपडेट कर देंगे। ये काउंट हमको बस ये बता रहा है कि कितने नोड हैं जो कंप्लीट हो पा रहे हैं, राइट, कितने नोड हैं जो अपने आप कंप्लीट हो पा रहे हैं, ताकि हम लोग ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेंगे। अगर हमारा काउंट बढ़ते 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 नोड के बराबर हो जाएगा, जितने भी नोड हैं नंबर ऑफ नोड के बराबर हो जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि सारे नोड, जितने नोड थे सारे के सारे कोर्स कंप्लीट हम लोग कर लिए। ठीक है, अब 2 पे जब आएंगे तो 2 क्या बोलेगा कि हाँ मेरे ऊपर एक डिपेंडेंसी है भाई, मैं अगर कंप्लीट होगा तो 1 को थोड़ा रिलीफ होगा, तो 1 के पास जाएंगे, 1 की भी डिग्री हटा देंगे, इसकी भी 0 हो जाएगी, तो जो 1 है उसको भी हम लोग अपने क्यू में ऐड कर लेंगे। जगह थोड़ा कम है बट आई होप आपको समझ में आ रहा है। जब क्यू में ऐड करेंगे तो 1 निकाल लेंगे और फिर 1 से पूछेंगे कि क्या तुम्हारे ऊपर किसी की डिपेंडेंसी है। 1 कहीं पे नहीं जा रहा है, बस यहीं पे हमारा वाइल लूप खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग 1 को जब पॉप आउट करेंगे तो क्यू हमारा इम्पटी हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास देखो काउंट की वैल्यू कितनी है, 4, नोड की वैल्यू कितनी थी, 4। अगर ये आपस में बराबर है यानी कि हम सारे कोर्स कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो हमको क्या रिटर्न कर देना है, ट्रू। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, जिसमें क्या था कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दिखाया था 1 to 2, ठीक है, और 3 to 4। ठीक है, अब देखिए एक और ले लेते हैं 5 to 6, सिंपल के लिए आपको ताकि समझ में आए। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोल रहे हैं कि 1 तभी कंप्लीट होगा जब 2 पे तो हम लोग ग्राफ को कैसे बोलेंगे, 1 2, कि जब तक 2 हमारा कंप्लीट नहीं होता तब तक 1 कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, फिर 3 को क्या बोलेंगे, जब तक हमारा 4 कंप्लीट ना हो जाए तब तक हम 3 को कंप्लीट नहीं करेंगे। फिर 5 और 6 में क्या बोलेंगे कि जब तक 6 कंप्लीट हो जाए तब तक 5 हमारा कंप्लीट नहीं होगा। फिर मैंने आपको बोला सबका इन डिग्री ले लो आप। ठीक है, सबका इन डिग्री सबका इन डिग्री बना लेंगे। पहले हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, 1 का इन डिग्री कितना है, 1। 2 का इन डिग्री, 2 के पास और कोई आ रहा है नहीं, 0। 3 का इन डिग्री कितना है, 1। 4 का इन डिग्री कितना है, 0। 5 का इन डिग्री कितना है, 1। 6 का इन डिग्री कितना है, 0। मैंने आपको बताया था क्यू में वो सारे नोड ले लेंगे जिनका इन डिग्री 0 है। सबसे पहले क्या आएगा, 2, फिर क्या आएगा 4, फिर क्या आएगा 6। 2 को हम लोग पॉप आउट करेंगे और हमने एक काउंट वेरिएबल लेकर रखा है जिसमें 0 ले जाए, जैसे ही पॉप आउट करेंगे 1 बढ़ा देंगे। जब 2 को पॉप आउट करेंगे तो 2 से पूछेंगे कि क्या तुम्हारे पास किसी और की डिपेंडेंसी है। 2 बोलेगा हाँ 1 की। भैया तुम जाओ 1 की इन डिग्री 1 घटा दो। तो जब 1 की इन डिग्री 1 घटाओगे तो ये 0 से अपडेट हो जाएगा। जब जैसे ही 0 होगा वैसे ही 1 हमारा क्यू में ऐड हो जाएगा। ठीक है, 1 को क्यू में ऐड कर दो। 2 हम लोग पॉप आउट कर लिए। अब क्या मिलेगा इसको, 4। जैसे ही 4 को, अब 4 को हम लोग पॉप आउट करेंगे। जब 4 को पॉप आउट करेंगे तो काउंट हमारा हो जाएगा 2। ठीक है, काउंट हो जाएगा 2। 4 से पूछेंगे क्या तुम्हारी किसी के ऊपर की डिपेंडेंसी है, ये बोलेगा हाँ 3 के ऊपर, उसकी जाके इन डिग्री घटा दो। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जैसे इन डिग्री 0 होगा 3 भी हमारे क्यू में ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब फिर हमारा 6 को पॉप आउट करेंगे तो फिर से काउंट की वैल्यू बढ़ा दो 3। जब 6 को आप पॉप आउट करोगे तो 6 से पूछोगे कि क्या तुम्हारे ऊपर किसी की डिपेंडेंसी है, 6 बोल देगा हाँ भाई 5 के ऊपर है, उसकी इन डिग्री जाके घटा दो। जैसे इन डिग्री 0 होगी उसको भी रिजल्ट में डाल लो। ठीक है, फिर 1 निकालोगे, 1 का पॉप आउट करोगे, काउंट बढ़ाओगे 4। 1 से पूछोगे क्या तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंसी किसी के नहीं है, कोई बात नहीं। फिर 3 निकालोगे, काउंट बढ़ाओगे 5। 3 से पूछोगे क्या तुम्हारे ऊपर किसी की डिपेंडेंसी है, किसी की नहीं है, उसका इन डिग्री घटाने की जरूरत ही नहीं है। फिर 5 पॉप आउट करोगे, काउंट बढ़ा दोगे 6। फिर आप क्या बोलोगे कि क्या तुम्हारे ऊपर किसी की डिपेंडेंसी है, ये बोलेगा नहीं है। ठीक है, तो खत्म। तो हमारा काउंट कितना हो गया, 6। नोड कितना नंबर कितना था, 6। ठीक है, तो ये हमारा ट्रू रिटर्न हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ पे सारे कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें क्या था 0 to 1 और 1 to 0। ठीक है, यहाँ पे हमारा हो गया क्यू, यहाँ पे हो गया हमारा काउंट, स्टार्टिंग वैल्यू 0। अब इनका हम लोग वो लिखते हैं इन डिग्री। पहले 0 कब कंप्लीट होगा, मैं अपना वही सेम रूल फॉलो कर रहा हूँ। पहले मैं ग्राफ को चेंज कर दे रहा हूँ कि 1 तभी कंप्लीट होगा, 0 तभी कंप्लीट होगा जब 1 कंप्लीट होगा, और यहाँ पे 1 तभी कंप्लीट होगा जब 0 कंप्लीट। 0 का इन डिग्री कितना है, यहाँ पे देखो 0 पे एक आ रहा है तो 0 की इन डिग्री 1 हो गई। 1 की इन डिग्री यहाँ पे तो 0, बट यहाँ पे इन डिग्री इसकी 1 है, तो जो हमारी इन डिग्री अरे है उसमें 0 की भी इन डिग्री 1 है, 1 की भी इन डिग्री 1 है। तो मैंने क्या बोला था कि हम क्यू में वही वाले वैल्यू डालेंगे स्टार्ट करने के लिए जिनका इन डिग्री 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे किसी का भी इन डिग्री 0 है नहीं है, तो क्यू में हमारा एक भी एलिमेंट जाएगा ही नहीं, एक भी कोर्स कंप्लीट होगा ही नहीं। उस केस में क्या होगा, हमारा जो मेन लॉजिक था वो अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम मेन लॉजिक तभी लगाएंगे जब हमारे क्यू में कुछ एलिमेंट होंगे, राइट। जैसे ही क्यू में एलिमेंट हम बाहर आ जा रहे हैं तो हमारा काउंट की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0। नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, तो क्या आपस में बराबर है, नहीं, रिटर्न फॉल्स। तो आई होप आपको ये समझ में आया है जो मैं आपको समझाया हूँ। ठीक है, अब इसका मैं आपको कोड करके दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने एक इन डिग्री एन ले लिया। ठीक है, एक इन डिग्री एन साइज का इन डिग्री ले लिया।
फिर मैंने ग्राफ बनाने के लिए ये ग्राफ ले लिया है। अब ये बहुत सिंपल सा है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो कोड है वो ग्राफ का है। ग्राफ का मतलब कि जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था कि 1 0 से जो हमको लिस्ट मिल रही है, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 0 से 1 से 0 बना रहा हूँ, ताकि इज जस्ट फॉर माई अंडरस्टैंडिंग कि 0 से लेके 1 तक हमारा 0 है तभी कंप्लीट होगा जब 1 कंप्लीट होगा, ठीक है। जस्ट फॉर माई अंडरस्टैंडिंग। मैंने उल्टा करके भी देखा, ये चल गया था, बट जस्ट टू दिमाग में पिक्चर क्लियर है इसके लिए मैंने ग्राफ को उल्टा बनाया है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि जो हमारा रो है, क्योंकि हर एक रो में 2 एलिमेंट है, तो मैंने रो 1 को निकाला, उस वाले लिंक लिस्ट को निकाला, उसमें रो 0 को ऐड कर दिया और रो 0 की इंडिग्री मैंने बढ़ा दी, ठीक है। ठीक, इंडिग्री मैंने बढ़ा दी। उसके बाद मैंने काउंट 0 ले लिया, क्यूब क्रिएट किया। उसके बाद फिर मैंने उस इंडिग्री पे ट्रेवर्स किया, जिसकी भी इंडिग्री 0 होगी उसको मैंने क्यू में ऐड कर दिया। फिर मैंने क्यू को लूप चलाया, क्यू तब तक लूप चलेगा जब तक हमारा क्यू इम्पटी नहीं होगा। पॉप किया, क्यू को पॉप करने के बाद काउंट की वैल्यू को मैं बढ़ा दे रहा हूँ, जिसमें आपको वहाँ पे दिखाया था, ठीक है। फिर इस ग्राफ से उस नोड से, ये जो नोड हमको मिला है उस नोड से कहाँ कहाँ जा सकते हैं उस सारे एडजेसेंसी नोड निकाल रहा हूँ, और जितने भी एडजेसेंसी नोड हैं उनकी मैं इंडिग्री घटा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये नोड तो कंप्लीट हो गया ना, तो उसकी जितने भी एडजेसेंसी नोड है उनकी डिपेंडेंसी मैं डिक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं उनकी सारी की सारी इंडिग्री एक एक करके घटा रहा हूँ, ठीक है। और इंडिग्री अगर उन एडजेसेंट नोड की इंडिग्री घटाने पर उनकी वैल्यू अगर 0 हो जा रही है तो मैं क्यू में उनको ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। और ये तब तक चलेगा जब तक हमारा क्यू इम्पटी ना हो जाए। जैसे क्यू हमारा इम्पटी हो जाएगा हम लूप के बाहर आ जाएंगे और फिर मैं काउंट इज इक्वल टू n रिटर्न कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं रन करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। दोनों के दोनों टेस्ट केस पार हो गए हैं। सबमिट कर देता हूँ। तो देखिए, ये मैंने बताया था ना, दोनों तरीके से ट्राई किया था। आई विल टेल यू कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे जो मैं रो 1 कर रहा हूँ ना, ग्राफ डॉट गेट रो 1 एड रो 0, यहाँ पे मैंने क्या किया था, मैंने रो 0 डॉट एड रो 1 करके ट्राई किया था और रो 1 की मैं इंडिग्री बढ़ा रही थी, तो भी हमारा पास हो गया था, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया है प्रॉब्लम। और अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी हमारे चैनल पे ट्रीज़ के एरे के सीरीज पड़े हुए हैं, अगर आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उसको भी देख सकते हैं। थैंक्स, बाय बाय।